गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपन ने पिछले टॉपिक में पदखंड से सूरदास जी का जो लेसन था उसको कवर कर लिया था। अब आगे अपन आज लेसन नंबर 2 तुलसीदास जी को आज पढ़ेंगे। देखिए, नाम से ही आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कि तुलसीदास जी का जैसे ही नाम सुना आपको काफ़ी चीज़ें तो आपके मस्तिष्क में पहले ही आ जाती हैं। इसकी एक बहुत ही मुख्य और एक विशेष रचना रही है, शायद आप सब जानते होंगे कि तुलसीदास जी जो एक महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक भी हैं, तो आप तुलसीदास जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी के आज अपन जितने सबसे पहले आप उसके तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ परिचय, उसके बाद उसके जो भी पद्यांश हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा इसका जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद इस पाठ में एक मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि इस पाठ में जो महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया था, तो मुनि परशुराम यह समाचार सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, अर्थात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वहाँ आए। उनका जो क्रोध से भरी बातों के कारण लक्ष्मण से विवाद हो गया और परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर, मतलब ये कहो कि मतलब उग्र भाव से उनको वचन कहे, और लक्ष्मण ने भी उन पर व्यंग बाण चलाए। अर्थात लक्ष्मण जी और परशुराम जी ने आपस में एक तेज आवाज़ में विवादपूर्ण से व्यंग बाण चलाए। अंत में राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ, और इस अंश में अर्थात इस जो ये पद्यांश का ये जो लेसन है, इसमें व्यंग्यमय और रोचक शैली में घटना को प्रस्तुत किया है। तो इंटरेस्टेड है, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत ही अच्छा, ये समझो कि मज़ा के साथ आपका लेसन कवर होगा। तो आशा है आप सब थोड़ा इंटरेस्ट दिखा के इस लेसन को, तुलसीदास जी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी एक बहुत ही, वैसे तो इनकी विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रेषण, बहुत जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बहुत सारी रचनाएं रही हैं, लेकिन सबसे महाकाव्य और सबसे मेन रचना इनकी जो रामचरितमानस से, जो तुलसीदास जी का नाम आते ही सबसे पहले अपन को रामचरितमानस जो इनका महाकाव्य है उनकी याद आती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तुलसीदास जी की ये कौन है, क्या है, ठीक है। तो जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680, ठीक है। सबसे पहले अपन तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है कि भाई इनका जन्म कहाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर गांव में, और कब, संवत 1589 के लगभग माना जाता है, ठीक है। इसके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। अर्थात ये ब्राह्मण सरयू पारीण ब्राह्मण होते हैं कि ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जैसे नक्षत्र में नहीं होते हैं, सुनते हैं कि उस नक्षत्र में पैदा हुआ, उसमें हुआ, तो तुलसीदास भी एक मूल नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, ठीक है। तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। अर्थात जब इनका जन्म हुआ था ना, तो ऐसा लगते थे तुलसीदास जी की जैसे कि ये 5 साल का बच्चा हो। 5 साल के बच्चे के जैसा दिखने में ये दिखते थे। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। अर्थात जैसे कि 5 साल के बच्चे, आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना होगा। तो ये दिखने में 5 साल के बच्चे जैसे थे, तो मुंह में दांत वगैरह वो सब आप आइडिया लगा सकते हैं कि भय की आशंका से, अर्थात ये डर गए थे कि भाई ये ऐसा क्या है जो कि अभी से इन 5 साल के बच्चे जैसा दिखना, मुंह में दांत आना, ये पता नहीं, मतलब ऐसे उनके अंदर डर की वजह से, आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, अर्थात इसको छोड़ दिया।
तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया। किसको दे दिया? मुनिया नामक दासी को। अर्थात कह सकते हैं कि तुलसीदास का जो लालन पालन था वो किसने किया? मुनिया नामक दासी ने किया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, अर्थात ये बालक जो इसका बचपन था, बाल्यकाल था, वो कष्टपूर्ण बीता था। ठीक है। कवितावली में तो कवितावली में ये लिखते हैं, कवितावली में इन्होंने लिखा भी है क्या? मातु पिता जग जाए तजो, कि माता पिता और सब जग हमने कि मैंने सब त्याग दिया था, अर्थात छोड़ दिया था मुझे। विविध ने लिखो कछु बाल भलाई, कि इसके अलावा कोई जो भी विभिन्न प्रकार का जो कुछ लिखना था, जो भलाई थी, कुछ भी थी, वो सब तो दूर की बात थी। इसके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी माता रत्नावली विदुषी थी। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश, अर्थात कोई भी कारण, वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। कि कारणवश इसका जो विवाहपूर्ण जो दाम्पत्य जीवन था वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। इन्होंने गृह त्याग कर, अर्थात घर को छोड़कर त्याग दिया, तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। कि ये घर को छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। कि वहाँ पे ये 1631 के अंदर रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। बाद में ये काशी आकर रहने लगी। बाद में ये कहाँ रहते थे? काशी। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, अर्थात जीवन के जो अंतिम क्षण, अर्थात लास्ट टाइम में इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात इसकी जो मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि 16वें संवत में और गंगा के किनारे सावन की शुक्ला, अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते ना, तो सावन की शुक्ला सप्तमी को तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने राम के अन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। कि राम के अन्य जो एक अभिन्न भक्त के रूप में दास्य भाव होता है, जो अपने आप को सेवक कह के, क्या अपने आप को सेवक मानते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं। कि इनके कुछ काव्य निम्नलिखित है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरबेरा रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नरक्षु, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, तुलसी आदर्श कवि थे। कि तुलसी जी एक आदर्श कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्र का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। इसका मुख्य संदेश क्या था हमारे लिए? कि ये खुद एक आदर्शवादी कवि थे और इन्होंने आदर्श चरित्र को, अर्थात अच्छे चरित्र को, एक श्रेष्ठ चरित्र का सृजन करके अपने दैनिक जीवन में उसका अनुकरण करने का संदेश दिया है। ठीक है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, अर्थात ये अच्छे से अवधी और ब्रज दोनों भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। कि इन दोनों भाषाओं का एक शुद्ध और एक बहुत अच्छे से इन भाषाओं को जानते थे। ठीक है। पाठ परिचय देखते हैं कि जो तुलसीदास ने जो इस पाठ में जो लिखा है उसमें क्या है। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। कि ये रामचरितमानस के जो बालकांड से उद्धृत है और इसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद बताया है। धनुर्ज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र समझाने पर
राम के शक्ति परीक्षण के बाद इनका क्रोध शांत होता है, ठीक है। परंतु इस लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्योक्ति से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि दोनों के बीच में जो भी संवाद हुआ उसका यहाँ विवरण है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, अर्थात परशुराम जी के जो क्रोध से भरे हुए बातें थी उनका उत्तर लक्ष्मण व्यंग रूप से दे रहे हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं वहीं श्री राम नीतिज्ञ और एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात जहाँ पे लक्ष्मण एक विवाद वत्सल्य हैं वहीं पर श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात ये लक्ष्मण जी थे ये थोड़े विवादित थे, जबकि श्री कृष्ण थे वो नैतिगत थे, अर्थात वो बहुत ही विनम्र थे। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं, ठीक है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया था, अर्थात उनका जो क्रोध था वो एक तरह से हास्य रूप ले लिया था, ठीक है। आगे अपन अपने अध्याय में लक्ष्मण और परशुराम का जो भी व्यंग्यात्मक संवाद हुआ उसका विवरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।